आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। आखिरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जाहिर कर दिया महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन प्रोग्राम। 22 अक्टूबर से होगा नॉमिनेशन दाखिल करने का आगाज। 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट और 23 नवंबर को काउंटिंग के बाद जाहिर कर दिए जाएंगे नताइज। सिडको N11 का बंद पड़ा STP प्लांट होगा दोबारा से शुरू। 7 करोड़ रुपयों की लागत से की जाएगी प्लांट की मरम्मत। कॉन्ट्रैक्टर को आइंदा 10 सालों तक करनी होगी प्लांट की देखरेख। म्यूनिसिपल इंतजामिया की इत्तला। दिवाली त्योहारों के पेश नज़र तकरीबकारों पर शिकंजा कसने पुलिस महकमा पूरी तरह से तैयार। डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान व मुलाजमीन की मुस्तैदी की जांच के लिए रेलवे स्टेशन पर की गई मॉक ड्रिल। और पुरानी रंजिश के सबब 7 अफराद ने एक 17 साला नौजवान का चाकू घोंपकर कर दिया कत्ल। मुलजमीन की गिरफ्तारी के लिए 5 स्क्वाड किए गए तैयार। जल्द डाली जाएंगी उन्हें बेड़ियां, कहा ACP सुमित शिंदे ने। अब खबरें तफसील से। रियासती असेंबली के चुनाव के ऐलान को लेकर आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए इलेक्शन कमीशन ने असेंबली चुनाव का बिगुल बजा दिया है। इंतखाबात के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 नवंबर को चुनाव के नताइज जाहिर कर दिए जाएंगे। आया रहे कि इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के साथ ही रियासत में चुनावी ज़ाब्ता इखलाक नाफिज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा चुनाव के प्रोग्राम की तफसीलात का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज बने महाराष्ट्र असेंबली चुनाव का बिगुल बज गया है। इलेक्शन कमीशन के जाहिर करदा प्रोग्राम के तहत 20 नवम्बर को रियासत भर में रायदही का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि 23 नवम्बर को ही चुनाव के नताइज भी जाहिर कर दिए जाएंगे। इस तरह का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। इन चुनाव के लिए 22 अक्टूबर से फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू होगा। उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक अपने फॉर्म दाखिल कर सकेंगे। बाद-ए-अज़ा 30 अक्टूबर को दरख्वास्तों और कागजात की जांच पड़ताल होगी। इसी तरह 4 नवंबर तक उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। इस तरह की तफसीलात जाहिर करते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से वजाहत की गई है कि 25 नवंबर तक चुनाव का सारा प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल बुद्दलेनी को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। इस मकसद के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से रियासती हुकूमत को तजवीज़ भिजवाई जाएगी। इस तरह की मालूमात यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक़ा ज़राए से मिली है। वाज़ेह हो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के इलाके में गट नंबर 8 और 31 में वाक़े बुद्ध विहार और विश्यापना केंद्र की तजवीज़ रियासती हुकूमत को भिजवाई जाएगी। इसी के साथ यूनिवर्सिटी इलाके के मंदिरों को भी रेगुलराइज करवाए जाने की तजवीज़ भी पेश की जाएगी। इस तरह के अहकाम व हिदायत रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपनी आमद के मौके पर चिकलथाना एयरपोर्ट पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को दिए हैं। वाज़ेह हो के अदालती अहकाम के बाद गुज़िश्ता दिनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी के बुद्धलेनी इलाके की बुद्ध विहार और विश्यापना मरकज समेत दीगर मजहबी मकामात के तजावीज़ात अतिक्रमण हटाए जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी और इन तैयारियों व नोटिस के खिलाफ शहर का दलित व अम्बेडकरी समाज और उनके कायदीन मुत्तहिद होकर सड़कों पर उतर आए थे और दीगर हिंदुत्ववादी संगठनों की जानिब से भी मुखालिफत की जा रही थी। इसी असना वजीर आला बुल्ढाना दौरे पर जाने के लिए चिकलठाना एयरपोर्ट पर आए थे। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने उन्हें इस सूरत हाल से वाकिफ करवाया, तो वजीर आला ने फौरन इन मामलात को रेगुलराइज करवाने की तजावीज़ भिजवाने के अहकाम दिए थे। इसी तरह जब जी श्रीकांत ने यहाँ यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस के दीगर मजहबी मकामात की मालूमात वजीर आला को दी, इन मकामात से मुताल्लिक तजावीज़ भिजवाने की हिदायत दी थी। सिडको N11 इलाके में आज से 15 साल कबल म्यूनिसिपल इंतजामिया ने STP प्लांट तामीर किया था, जो फिलहाल बंद पड़ा है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस प्लांट की मरम्मत करवाकर इसे दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल हुई है।
वाज़ेह रहे कि आज से 10 साल कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने मरकज़ी हुकूमत के USSDIM प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में 462 करोड़ रुपयों की लागत से अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन डाली थी, जिसके तहत शहर से निकलने वाले ड्रेनेज वाटर पर ट्रीटमेंट करके उसे दोबारा से इस्तेमाल में लाने की गर्ज से कांचनवाड़ी इलाके में एक STP प्लांट कायम किया, जहां यौमिया 200 MLD ड्रेनेज वाटर पर ट्रीटमेंट की गुंजाइश है। मगर आज से 15 साल कबल रियासत महाराष्ट्र के उस वक्त के वजीर आला विलासराव देशमुख ने सिडको N11 इलाके में एक STP प्लांट की तामीर के लिए खुसूसी पैकेज दिया था, जिससे यहाँ STP प्लांट तामीर भी किया गया, जहाँ सिडको व अतराफ की बस्तियों से निकलने वाले ड्रेनेज वाटर पर ट्रीटमेंट भी किया जाता रहा। मगर कोरोना दौरानिये में ये प्लांट बंद हो गया, लिहाजा म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने इस बंद पड़े प्लांट की मरम्मत करवाकर उसे दोबारा शुरू करने का फैसला किया है, जिस पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने यह भी फैसला किया है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर के जरिए इस बंद प्लांट की मरम्मत करवाई जाएंगी, उसे प्लांट शुरू हो जाने के बाद आइंदा 10 सालों तक इसका मेंटेनेंस करना होगा। ये शर्त रखी जाएगी, जिसके लिए जल्द ही टेंडर्स मंगवाए जाएंगे। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश आज जोशो खरोश से मनाया गया। जगह जगह उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया। मिसाइल मैन कहलाए जाने वाले साबिक सदर जमहूरिया हिंद भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश आज जोशो खरोश से मनाया गया। इसी ज़िमन में एक तकरीब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में रखी गई, जहां म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लखीचंद चौहान, PRO तौसीफ अहमद, म्यूनसिपल कमिश्नर के PA अनिल बोंडे, दीपक जावड़े, PRO सेक्शन के रविंद्र खरात, अतुल बनकर, संतोष कोठाड़े, नवीद खान, किरण साड़वे और दीगर मौजूद थे। ताल्लुका कन्नड़ के मजाफत नाचनवेल के ज़िला परिषद स्कूल में आज साबिक सदर जमहूरिया का यौम पैदाइश मुताला तरगीबी दिन और तलबा दिन की हैसियत से मनाया गया। स्कूल की सदर मौलमा व दीगर स्टाफ मेंबरान के अलावा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अराकीन की मौजूदगी में इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया। इसके बाद तलबा ने तकारीर पेश की और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। उसके बाद कौन होगा 60 रुपये प्रति प्रोग्राम के तहत तलबा व तालिबात के दरमियान क्विज मुकाबले रखे गए, जिसमें रुद्र दलवी और पूनम थोरात ने नुमाया मकाम हासिल किया, जिन्हें इनामात से नवाजा गया। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी साबिक सदर जमहूरिया भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के यौमी पैदाइश पर वाचन प्रेरणा दिन मनाया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल व कॉलेज के तलबा ने भी हिस्सा लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष खांडेकर की मौजूदगी में साबिक सदर जमहूरिया व भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खिराज अकीदत पेश करते हुए फरोग मताला दिन मनाया गया और तलबा में चॉकलेट्स व इनाम तकसीम किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर केशव कानपुड़े, सदर मुदर्रिस सतीश खटरमल, सदर मौलमा अख्तर जहां कुरैशी, कांचन काड़े, विद्या जगनाड़े, शेख जलील, प्रमीला मोरे व दफ्तर के दीगर अफसरान व मुलाजमीन, तलबा व तालिबात प्रोग्राम में शरीक हुए। आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस आहे आणि हा दिवस पूर्ण देशभर वाचन प्रेरणा दिवस म्हणून साजरा केला जातो। आपल्या महापालिकेच्या जेवढ्या शाळा आहेत तेवढ्या शाळांमध्ये आपण मुलांच्यामध्ये वाचन प्रेरणा दिवसाच्या निमित्तानं स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या आणि त्या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी चांगल्या प्रकारे सुस्पष्ट उच्चारात आणि व्यवस्थित वाचन केलं अशा प्रथम 3 विद्यार्थ्यांना आपण त्यांचा सत्कार केला आणि त्यांचा गुणगौरव करण्यासाठी आपण सर्व शाळातले साधारणपणे 10 विद्यार्थी आपण इथं बोलावले होते आणि त्यांचा आपण थोड्या वेळापूर्वी सत्कार केला आणि त्या विद्यार्थ्यांकडून महापुरुषांचे म्हणजे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहेब यांच्या आत्मचरित्रासंदर्भातचं जसं की माझं जीवनचरित्र आहे किंवा त्यांचे अग्निपंख आहे असे पुस्तकं त्यांना मराठीमध्ये देऊन आम्ही अशा विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव केला।
न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए एएमसी का शेयर अदा करने के लिए मांगे गए 822 करोड़ रुपयों में से रास्तों की मरम्मत के लिए बताए गए 800 करोड़ कम करके 750 करोड़ रुपयों का खर्च देने की दरख्वास्त म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से की गई है। वाज़ेह रहे कि शहर में पानी का मसला हल करने की गर्ज से हुकूमत ने 2740 करोड़ रुपयों की न्यू वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी है, जिसमें से म्यूनिसिपल इंतजामिया अपने हिस्से की 822 करोड़ 40 लाख रुपयों का सरमाया लगाता है, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो इतनी बड़ी रकम खर्च कर सके। लिहाजा म्यूनिसिपल इंतजामिया ने रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अपने शेयर्स की रकम 822 करोड़ का फंड हुकूमत फराहम करें, जिस पर हुकूमत ने म्यूनिसिपल इंतजामिया को 822 करोड़ रुपयों का सॉफ्ट लोन देने पर रजामंदी का इजहार किया था, जिसकी मौसूलियाई के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इन 822 करोड़ रुपयों में प्रोजेक्ट की तकमील के लिए खोदे जाने वाले रास्तों की मरम्मत के लिए 80 करोड़ रुपयों का प्रोविजन शामिल है, मगर अब म्यूनिसिपल इंतजामिया ने ये फैसला किया है कि वो इन रास्तों की मरम्मत खुद अपने फंड से करेगा। लिहाजा रास्तों की मरम्मत के लिए लगने वाली 80 करोड़ रुपयों की रकम कर्ज में से विज़ा करने की अपील हुकूमत से करते हुए 750 करोड़ रुपयों का सॉफ्ट लोन देने की दरख्वास्त हुकूमत से की गई है। मैं भाजपा का कारकुन हूँ और मैं विधानसभा या राज्यसभा या किसी भी ओहदे की दावेदारी या मतालबा नहीं करूँगा, बल्कि संगठन का काम करता रहूँगा। इस तरह का बयान साबिक मरकजी वजीर व बीजेपी रहनुमा राव साहेब दानवे ने दिया है। मी याच्या अगोदर स्पष्ट केलेलं आहे, ना मी विधानसभा लढणार, ना मी राज्यसभा मागणार, ना मी विधान परिषद मागणार। पूर्णपणे 5 वर्ष मी भारतीय जनता पार्टीचं संघटनात्मक काम करणार आहे। आज पक्षाने मला जरी पराभूत झालो असलो तरी महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीचं प्रमुख बनवलेलं आहे। त्यामुळं मी महाराष्ट्रभर दौरे करतोय, मराठवाड्याचा दौरा केला आहे, नगर जिल्ह्याचा दौरा केला आहे आणि अजूनही पुढचे दौरे मी ठरवून ठेवले। त्यामुळे मी संघटनेचं काम करणारे मी निवडणूक लढणार। महायुतीचा महायुतीचा मुख्यमंत्री पदाचा जो चेहरा आहे तो आमचे घटक दल आणि आमचे पक्ष एकत्र बसून तो निर्णय करतील, पण निवडणुकी अगोदर कोणत्याही चेहऱ्याचं प्रोजेक्ट केला जाणार नाही। अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए एक किसान ने उसके बैंक खाते पर गलती से किसी दूसरे के जमा हो गए 1,16,000 रुपए वापस लौटा दिए। गांव वालों ने ईमानदार किसान का एजाज व इस्तकबाल किया है। तालुका कन्नड़ के नाचनबेल के किसान कैलाश येडुबा थोरात के जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के खाते पर कुछ रोज पहले गलती से किसी के 1,06,120 रुपए जमा हो गए थे, जिस पर किसान ने बैंक में तहकीकात की तो पता चला कि ये रकम अहमदाबाद के साकिन दूसरे खातेदार संतोष भिकन मस्के को मिली गाय गोठा अनुदान की रकम थी। ईमानदार किसान कैलाश ने फौरन ये रकम आज बरोजे मंगल 15 अक्टूबर को बैंक जाकर और दीकर देही साकिनान की मौजूदगी में संतोष भिकन मस्के के खाते पर जमा करवा दी। कैलाश थोरात की इस ईमानदारी पर उसकी सताइश की जा रही है, जबकि गांव वालों ने शाल व नारियल देकर उसका इस्तकबाल किया। इस मौके पर बैंक के अफसरान व मुलाजमीन भी मौजूद थे। माझं नाव संतोष भिक्कन मस्के, अहमदाबाद मधलं मी। माझे गायगोट्याचे पैसे कैलास येडोबा थोरात यांच्या खात्यावर गेलते, यांनी परमनंटप्रमाणे मला वापस केले। मी कैलास येडोबा थोरात नाचनवेल, माझ्या खात्यावर मध्यवर्ती बँकेमध्ये संबंधित व्यक्ती संतोष भिक्कन म्हस्के यांचे 1,16,120 रुपये MRAGS या माध्यमातून चुकून माझ्या खात्यावर आले। मी प्रामाणिकपणे त्यांना पैसे सुपूर्द केले। एसटी महामंडल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए इस साल दिवाली के मौके पर किए जाने वाले किरायों में इजाफे को मनसूख कर दिया है, जिससे मुसाफिरों में राहत महसूस की जा रही है। आया है कि दिवाली के त्योहार के मौके पर बसों में मुसाफिरों की भीड़ को देखते हुए एसटी महामंडल हर साल अपने मुसाफिर किरायों में 10% हंगामी इजाफा कर देता है, जिससे उन्हें खासी इजाफी कमाई भी हो जाती है। ताहम इस साल इस किरायों में किए जाने वाले इजाफे को मनसूख कर दिया गया है। हालांकि अज़ीक़ब्ल 25 अक्टूबर ता 24 नवंबर तक मुकम्मल एक माह के दौरानिए के लिए ये 10% इजाफी किराए का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अब मुसाफिरों और दिवाली के लिए अपने घर व अपने गाँव जाने वालों को दिलासा देते हुए एसटी महकमा
महकमे ने किरायों में किया जा रहा ये इजाफा वापस ले लिया है। इस फैसले से रियासत भर के मुसाफिरों को फायदा होगा, जिसके सबब मुसाफिरों ने राहत व इत्मीनान का इजहार किया है। हिंगोली से मजाफात लिम्बाड़ा तक बस खिदमत शुरू करने के मतालबे को लेकर समाजी कारकुन मुनीर पठान की क़ियादत में आड़गांव फाटक पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया। वाज़ेह हो कि मजाफत लिम्बाड़ा हिंगोली से 40 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि इस मसाफत से मुत्तसिल दीगर गांव भंगी, आड़गांव, अम्बाड़ा, वड़द, चिंचाला इन देहातों व गांव से भी रोजाना साकिनान का शहर आना जाना लगा रहता है, जिनमें सैकड़ों देही साकिनान अपने दवाखाने और दीगर सरकारी कामों व कारोबार के लिए यहाँ आते हैं। ताहम उन्हें गाँव जाने और वहाँ से आने के लिए किसी किस्म की सवारियों की सहूलियत नहीं है, जिसके सबब उन्हें निहायत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस रास्ते पर एसटी की बस खिदमत शुरू किए जाने का मतालबा पिछले एक अरसे से किया जाता रहा है। ताहम एसटी इंतजामिया ने इस मतालबे पर तवज्जो नहीं की, जिसकी वजह से मुश्तइल देही साकिनान को साथ लेकर समाजी कारकुन मुनीर पठान ने आड़गांव पार्टी पर मुसलसल 3 घंटे रास्ता रोको एहतजाज किया। इस एहतजाज में सरपंच गजानन निरगुड़े, कैलाश इंगोले, भानुदास हानुवते, गणेश मुटकुले व दीगर शामिल थे। इस मामले व मतालबे को लेकर हिंगोली डेपो को मेमोरेंडम दिया गया, तो डेपो मैनेजर शेख ने उन्हें तयखुनाती लेटर दिया और कहा कि आला अफसरान को तजवीज़ भिजवाई जा रही है। मंजूरी मिलते ही मज़कूरा बस खिदमत शुरू कर दी जाएगी। हैदराबाद दिल्ली महामार्ग रोखून धरला, त्यामुळं आम्ही एवढीच विनंती आहे की ह्या दोन्ही बस चालू करा। आगार व्यवस्थापक इथं आले होते। आगार व्यवस्थापकांना आम्हाला लेखी आश्वासन दिलं आहे की आम्ही एक 4-5 दिवसात जो रूट आहे तो मॅनेज करून तुम्हाला तात्काळ आम्ही बस चालू करून देऊ। पेक्षा तीव्र प्रकारचं आंदोलन हे एसटी बस स्टँडमध्ये जे हिंगोलीच्या आगारामध्ये करण्यात येईल, याच्यापेक्षा जास्त तीव्र आंदोलन करण्यात येईल। पुलिस महकमे के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी की जांच के लिए आज रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई, जिसके सबब कुछ देर के लिए मुसाफिरों में बेचैनी फैल गई थी, मगर जब उन्हें ये पता चला कि ये दरअसल मॉक ड्रिल है तो उनकी जान में जान आई। नाजरीन, दिवाली त्योहार के मौके पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मुसाफिरों की भीड़ रहती है। इस हुजूम का फायदा उठाकर कोई तखरीबकार वहां कोई वारदात अंजाम न देने पाए, इस गर्ज से मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए आज पुलिस महकमे के मुख्तलिफ शोबों की जानिब से वहां मॉक ड्रिल की गई, जिससे पुलिस अफसरान व मुलाजमीन की मुस्तैदी की भी जांच हो गई। आज अचानक रेलवे स्टेशन पर हथियारों से लेस कमांडोज वहां पहुंचे, साथ ही डॉग स्क्वाड और बम डिटेक्शन एंड डिस्ट्रॉय स्क्वाड के अफसरान व मुलाजमीन भी रेलवे स्टेशन में दाखिल हुए। अचानक से पुलिस महकमे के अफसरान व मुलाजमीन को हथियारों और दीगर साजो सामान के साथ वहां देखकर मुसाफिरों पर खौफ तारी हो गया और वो सहम कर उस कार्रवाई को देखने लगे, जिसमें पुलिस महकमे के मुलाजमीन ने 2 अफराद को धर दबोचा और उनके हाथ बांधकर उनकी तलाशी ली, फिर उनके सामान की तलाशी ली। पुलिस मुलाजमीन इन महरूस अफराद पर बंदूकें ताने खड़े रहे। जब ये कार्रवाई मुकम्मल हो गई तो पुलिस मुलाजमीन ने बताया कि ये तो मॉक ड्रिल थी, जिसके बाद मुसाफिरों की जान में जान आई। तालुका पैठन के धुलिया सोलापुर हाईवे के पाचोड़ बाईपास पर सारिखों ने उधम मचाते हुए एक ही रात में 3 सरखे अंजाम दिए हैं, जिसके सबब इस इलाके में सनसनी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक मस्कुरा हाईवे पर तालुके के पाचोड़ बाईपास पर वाक़े तिरुपति ऑटो कंसल्टेंसी व फाइनेंस ऑफिस के पिछले दरवाजों को काटकर सारिखों ने यहां से सीसीटीवी, डीवीआर, 25,000 नकद और 4 गाड़ियों के दस्तावेज LCD टीवी पर हाथ साफ कर लिए। इस तरह की मालूमात परमेश्वर बबन ठोमरे ने दी, जबकि इसी तिरुपति ऑटो के बाजू वाक़े अर्जुन काउदकर की खानावड़ होटल के अखब से किचन का दरवाजा खोलकर चोरों ने यहाँ से होटल का गोश्त और 20 ता 25,000 का दीगर सामान चुरा लिया। तीसरी वारदात में इसी होटल के करीब प्रकाश मगरे की होटल से चिप्स के पूड़ों समेत चोरों ने 4-5 हजार का सामान गायब कर दिया। तीनों वारदात का पता दूसरी सुबह चला। पाचोड़ पुलिस थाना के API शरद चंद्र रोडके की रहनुमाई में PSI राडकर, रोकड़े और दीगर एहलकार मौके पर पहुंचे और पंचनामा करके आगे की जांच शुरू कर दी गई। शहर के इलाका बेगमपुरे में आधी रात के वक्त 7 अफराद ने मिलकर एक 17 साला नौजवान को चाकू घोंप कर कत्ल कर देने की सनसनीखेज वारदात पेश आई है।
नाजरीन, शहर में बढ़ते जराइम, मारपीट व कत्ल की वारदातों से शहरियान इन दिनों खौफ और तशवीश की कशमकश में देखे जा रहे हैं। आए दिन कत्ल की वारदात से लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवालिया निशान लगते देखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता शब आधी रात को शहर के बेगमपुरा में ब्लूमिंग बर्ड्स इंग्लिश हाई स्कूल के सामने किसी पुरानी दुश्मनी या तनाजियों को लेकर 7 अफराद ने मिलकर एक 17 साला नौजवान सुमित काशीनाथ जावड़े के साथ शदीद मारपीट की और चाकू के वार करके उसको जान से मार दिया। बेगमपुरा पुलिस थाना में कत्ल की इस वारदात का इंदराज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। इस सिलसिले में मजीद जानकारी एसीपी शिंदे ने दी है। काल रात्री सुमित काशीनाथ जावळे व त्यांचे मित्र आणि वाल्मिकी समाजाचे छोटू चव्हाण आदी टाक वगैरे हे काही मुलं यांचे पूर्वीपासून छोट्या छोट्या विषयावर वाद सुरू होते। काल रात्री छोटू चव्हाण आणि आदी टाक हे आपले इतर साथीदारांसह 10 ते 12 साथीदारांसह इथं आम्रपाली नगर येथे या सुमित जावळेकडे आले आणि यांनी यापूर्वी सुमित जावळेंनी त्याच्याविरुद्ध जी तक्रार दिली होती ती का तक्रार दिली या कारणावरून त्याला मारहाण करू लागले। त्या मारहाणीचं रूपांतर जास्त भांडणात झालं आणि त्यामध्ये या छोटू चव्हाण आणि आदी टाक यांनी या सुमित जावळेवर चाकूने वार केले आणि ते पळून गेले। या चाकू हल्ल्यामध्ये त्याला दवाखान्यात नेलं असता डॉक्टरांनी मयत घोषित केलं। यावरून या सर्व छोटू चव्हाण आदी टाक आणि त्यांचे इतर 10 ते 12 सर्व साथीदारांविरुद्ध बेगमपुरा पोलीस स्टेशन येथे कलम 103(1) म्हणजे खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। रात्रीच घटनास्थळी आणि घाटी येथे आम्ही व्हिजिट दिली असून डिव्हिजनमधील 4 आणि क्राईम ब्रँचचे 1 असे 5 पथक तयार करण्यात आले असून आरोपी शोधकामी हे 5ही पथक रवाना करण्यात आले। लवकरच यातील आरोपी सर्व अटक होतील। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आखिरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जाहिर कर दिया महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन प्रोग्राम। 22 अक्टूबर से होगा नॉमिनेशन दाखिल करने का आगाज। 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट और 23 नवंबर को काउंटिंग के बाद जाहिर कर दिए जाएंगे नताइज। सिडको N11 का बंद पड़ा STP प्लांट होगा दोबारा से शुरू। 7 करोड़ रुपयों की लागत से की जाएगी प्लांट की मरम्मत। कॉन्ट्रैक्टर को आइंदा 10 सालों तक करनी होगी प्लांट की देखरेख। म्यूनिसिपल इंतजामिया की इत्तला। दिवाली त्योहारों के पेश नज़र तकरीबकारों पर शिकंजा कसने पुलिस महकमा पूरी तरह से तैयार। डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान व मुलाजमीन की मुस्तैदी की जांच के लिए रेलवे स्टेशन पर की गई मॉक ड्रिल। और पुरानी रंजिश के सबब 7 अफराद ने एक 17 साला नौजवान का चाकू घोंपकर कर दिया कत्ल। मुलजमीन की गिरफ्तारी के लिए 5 स्क्वाड किए गए तैयार। जल्द डाली जाएंगी उन्हें बेड़ियां, कहा एसीपी सुमित शिंदे ने। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।